दोस्तों, इंडिया का पॉलिटिकल सीन हमेशा बदलता रहता है। ये एक रंगीन चादर की तरह है जिसमें अलग अलग विचारधाराएं, मान्यताएं और आकांक्षाएं बुनी गई हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुत्व का उदय, जो कि हिंदू पहचान पर जोर देने वाली एक राजनीतिक विचारधारा है, ने इस परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जड़ें हिंदू राष्ट्रवाद में गहरी हैं, ने हिंदुत्व के प्रति एक सख्त रुख अपनाया है। जवाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कभी एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में देखा जाता था, ने एक नरम संस्करण अपनाया है और इस संवेदनशील मुद्दे की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रही है। इंडियन पॉलिटिक्स में आए इस बदलाव ने बहुत बहस और चर्चा को जन्म दिया है। इसने धर्मनिरपेक्षता के भविष्य, सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका और समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में सवाल खड़े किए हैं। जैसे जैसे 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस राजनीतिक शतरंज के खेल की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी और कांग्रेस इस बोर्ड के दो प्रमुख खिलाड़ी हैं। हिंदुत्व के प्रति उनके विपरीत दृष्टिकोण निस्संदेह देश के राजनीतिक विमर्श और चुनावी परिणामों को प्रभावित करेंगे। दांव ऊंचे हैं और परिणाम दूरगामी हैं। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक विविध और बहुलतावादी समाज के रूप में अपनी पहचान से जूझना पड़ रहा है। इस राजनीतिक लड़ाई के नतीजे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह अनिश्चितता का समय है, लेकिन साथ ही अवसर का भी समय है। आज किए गए चुनाव आने वाले वर्षों में भारत की यात्रा का रास्ता तय करेंगे। इस राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को समझने के लिए हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। हालांकि अक्सर इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ हैं। ऐतिहासिक रूप से हिंदू शब्द का इस्तेमाल सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इसमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज शामिल हैं, जो हजारों वर्षों में विकसित हुए हैं। हिंदू धर्म एक धर्म के रूप में अपनी समावेशिता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। हालांकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो हिंदू मूल्यों और विश्वासों के नजरिए से भारतीय राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करना चाहती है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में विनायक दामोदर सावरकर ने लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी जहां हिंदू पहचान को प्राथमिकता दी जाए। इस विचारधारा को बीजेपी के वैचारिक जनक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनाया है और बढ़ावा दिया है। हिंदुत्व की बीजेपी की व्याख्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देती है। यह साझा परंपराओं, मूल्यों और एक कथित गौरवशाली अतीत के आधार पर हिंदुओं को एकजुट करना चाहता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह व्याख्या अक्सर अल्पसंख्यकों को बाहर करती है और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। वे इस बहिष्करणकारी दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्षता को एक मुख्य सिद्धांत के रूप में अपनाया है। इसने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि हाल के वर्षों में पार्टी को अल्पसंख्यक समुदायों के कथित तुष्टीकरण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। इससे हिंदुओं के बीच उसके जनाधार में गिरावट आई है, जिससे पार्टी को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हिंदुत्व को अपनी मूल विचारधारा के रूप में खुले तौर पर अपनाया है। पार्टी के दृष्टिकोण को कट्टर हिंदुत्व के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदू प्रतीकों, मुद्दों को आक्रामक तरीके से बढ़ावा देने और हिंदू पहचान के सशक्त दावे द्वारा चिह्नित है। बीजेपी ने अपने लंबे समय से चले आ रहे वादों को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसकी सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण था, जो दशकों से धार्मिक विवाद का स्थल रहा है। इसके अलावा बीजेपी प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य मंदिर शहर को एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बदलना है। बीजेपी गौ रक्षा जैसे मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर भी मुखर रही है, जिसका हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने गौ हत्या के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं, जिससे अक्सर तनाव और हिंसा होती है। लव जिहाद पर बीजेपी का सख्त रुख
एक साजिश का सिद्धांत जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में शामिल करने की साजिश रच रहे हैं, ने समुदायों को और भी अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है। बीजेपी शासित कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून पारित किए गए हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ऐसे कानून अंतर धार्मिक विवाह को लक्षित करते हैं और भेदभावपूर्ण हैं। बीजेपी को अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मिली शानदार सफलता के बीच कांग्रेस पार्टी खुद को एक चौराहे पर पाती है। पार्टी, जिसे कभी विविध समुदायों का व्यापक समर्थन प्राप्त था, को अपने हिंदू वोट बैंक में गिरावट का सामना करना पड़ा है। इस गिरावट का एक कारण बीजेपी द्वारा कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के रूप में चित्रित करने में मिली सफलता को माना जाता है जो हिंदू बहुसंख्यकों के हितों की तुलना में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को प्राथमिकता देती है। इस चुनौती के जवाब में कांग्रेस ने एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है, नरम हिंदुत्व। इस रणनीति में सार्वजनिक रूप से हिंदू रीति रिवाजों, प्रतीकों को अपनाना शामिल है। इसका उद्देश्य हिंदू विरोधी छवि को तोड़ना और हिंदू मतदाताओं के बीच खोई हुई जमीन हासिल करना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित प्रमुख कांग्रेस नेता सक्रिय रूप से हिंदू धार्मिक समारोहों में भाग ले रहे हैं और मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। यह बदलाव गुजरात जैसे राज्यों में विशेष रूप से स्पष्ट रहा है, जहां राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई मंदिरों का दौरा किया था। इसी तरह उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदू धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। अपने नए नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बदलते राजनीतिक परिदृश्य को स्वीकार करती हुई प्रतीत हो रही है। यह अपनी धर्मनिरपेक्ष साख और हिंदू मतदाताओं से अपील करने की आवश्यकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। भाग 5, 2 दृष्टिकोणों की तुलना, एक तुलनात्मक अध्ययन। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व और कांग्रेस का नरम हिंदुत्व, जबकि दोनों ही हिंदू भावनाओं पर आधारित हैं, उनके दृष्टिकोण और उद्देश्यों में काफी भिन्नता है। बीजेपी की रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदू पहचान के अपने खुले और स्पष्ट दावे की विशेषता है। ये समावेशिता की कीमत पर अक्सर हिंदुत्व के नजरिए से भारतीय राष्ट्रीय पहचान को फिर से परिभाषित करना चाहता है। दूसरी ओर कांग्रेस अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाती है। इसका नरम हिंदुत्व एक प्रतिक्रियावादी रणनीति है जो बीजेपी की चुनावी सफलता का जवाब है। हिंदू प्रतीकों और रीति रिवाजों के साथ कांग्रेस का जुड़ाव वास्तविक से ज्यादा प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य अपने मौजूदा अल्पसंख्यक वोट बैंक को अलग थलग किए बिना बीजेपी के आख्यान का मुकाबला करना है। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व उसकी राजनीतिक विचारधारा से गहराई से जुड़ा है। यह उसके नीतिगत निर्णयों और चुनावी अभियानों की आधारशिला बनाता है। दूसरी ओर कांग्रेस का नरम हिंदुत्व गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता की तुलना में एक सामरिक पैंतरेबाजी के रूप में अधिक दिखाई देता है। दृष्टिकोण में यह अंतर दोनों दलों के नेताओं द्वारा नियोजित बयानबाजी में परिलक्षित होता है। जहां बीजेपी नेता अक्सर उत्तेजक बयान देते हैं जो हिंदू भावनाओं को आकर्षित करते हैं, वहीं कांग्रेस नेता अपने बयानों में अधिक संयमित रहते हैं। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व ने हिंदू मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को सफलतापूर्वक संगठित किया है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुखर हिंदू पहचान के उसके संदेश के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। हालांकि कांग्रेस के नरम हिंदुत्व ने अभी तक खोई हुई जमीन को वापस जीतने में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन नहीं किया है। भाग 6, बदलाव के पीछे की प्रेरणा, नए राजनीतिक युद्ध के मैदान के अनुकूल होना। नरम हिंदुत्व की ओर कांग्रेस का बदलाव कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित है। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत हिंदू राष्ट्रवादी भावना की लहर पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी का काम किया। पार्टी ने महसूस किया कि अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं के बीच उसका पारंपरिक जनाधार अब बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से कथित खतरे जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीतिक आख्यान तैयार करने में बीजेपी की सफलता ने कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी ने खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाया, बीजेपी के आख्यान का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही थी। नरम हिंदुत्व की ओर कांग्रेस के बदलाव को इस नई राजनीतिक वास्तविकता के अनुकूल होने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी को अपने पारंपरिक वोट बैंकों से परे अपनी अपील का विस्तार करने
और उन हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने की आवश्यकता को पहचानती है जो बीजेपी के संदेश से प्रभावित हुए हैं। हिंदू प्रतीकों और रीति रिवाजों को अपनाकर कांग्रेस का उद्देश्य एक ऐसी पार्टी के रूप में अपनी छवि को तोड़ना है जो पूरी तरह से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर केंद्रित है और खुद को एक ऐसी पार्टी के रूप में पेश करती है जो हिंदू भावनाओं का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है। ये रणनीतिक बदलाव कांग्रेस के लिए वांछित चुनावी लाभांश देगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। भाग 7, प्रमुख रणक्षेत्र, जहां हिंदुत्व केंद्र स्तर पर है। हिंदू वोट की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे भारत में राज्य के चुनावों में समान, यदि अधिक नहीं तो तीव्रता के साथ खेला जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां हिंदू आबादी काफी है, कट्टर और नरम दोनों तरह की हिंदुत्व राजनीति के लिए उपजाऊ जमीन बन गए हैं। उग्र हिंदू धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रभुत्व मतदाताओं को लामबंद करने में कट्टर हिंदुत्व की प्रभावशीलता का प्रमाण है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस ने हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देकर और नरम हिंदुत्व रणनीति में शामिल होकर बीजेपी के आख्यान का मुकाबला करने का प्रयास किया है। इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक करीबी मुकाबला देखा गया है, जिसके परिणाम अक्सर अनिर्णीत मतदाताओं, खासकर उन लोगों को प्रभावित करने की पार्टियों की क्षमता पर निर्भर करते हैं जो धार्मिक पहचान पर विकास और शासन को प्राथमिकता देते हैं। दक्षिणी राज्य कर्नाटक एक अनोखा केस स्टडी प्रस्तुत करता है। बीजेपी ने कर्नाटक में महत्वपूर्ण पैठ बनाई है, जिसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पार्टी की सफलता का श्रेय क्षेत्रीय और भाषाई विभाजनों का फायदा उठाने और सबरीमाला मंदिर में प्रवेश जैसे मुद्दों पर हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने की उसकी क्षमता को दिया जा सकता है। जवाब में कांग्रेस ने दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच अपने पारंपरिक जनाधार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। 2024 के चुनावों में कर्नाटक की लड़ाई का परिणाम चुनावी परिणामों को आकार देने में कट्टर और नरम हिंदुत्व की सापेक्ष शक्तियों का एक प्रमुख संकेतक होगा। भाग 8, आम आदमी पार्टी, हिंदुत्व की रस्सी पर चलना। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस हिंदू वोट के लिए जूझ रही हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरा खिलाड़ी उभरा है, आम आदमी पार्टी या एएपी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एएपी अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करके प्रमुखता से उभरी। दिल्ली में एएपी की शुरुआती सफलता का श्रेय पारंपरिक धार्मिक और जातिगत विभाजनों को पार करने की उसकी क्षमता को दिया गया था। हालांकि जैसे जैसे एएपी दिल्ली से आगे अपने पदचिह्न फैलाती है, उसे हिंदुत्व की राजनीति के जटिल इलाके को नेविगेट करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पंजाब में पार्टी की हालिया चुनावी जीत, एक ऐसा राज्य जहां सिख आबादी काफी है, बताती है कि सुशासन और समाज कल्याण का उसका संदेश उन क्षेत्रों में भी प्रतिध्वनित हो सकता है जहां धार्मिक पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है। हिंदुत्व पर एएपी का रुख अस्पष्ट बना हुआ है। जहां पार्टी ने धार्मिक प्रतीकवाद के खुले प्रदर्शन से परहेज किया है, वहीं उसने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से भी परहेज किया है। यह अस्पष्टता एएपी की दुविधा को दर्शाती है, धर्मनिरपेक्ष और उदार मतदाताओं के अपने मूल समर्थन आधार को अलग थलग किए बिना व्यापक मतदाताओं से कैसे अपील की जाए। 2024 के चुनावों में हिंदुत्व के प्रति एएपी का दृष्टिकोण यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि वह बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरने में सक्षम है या नहीं। भाग 9, आगे देखते हुए 2024 के चुनाव और हिंदुत्व का भविष्य। जैसे ही भारत 2024 के आम चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, हिंदुत्व राजनीतिक विमर्श को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बीजेपी अपनी सुव्यवस्थित मशीनरी और हिंदुत्व पर अपने अटूट ध्यान के साथ इसे अपने अभियान का एक महत्वपूर्ण आधार बना सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस को एक कड़ी रस्सी पर चलना होगा। अपने नरम हिंदुत्व दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करना होगा। 2024 के चुनावों का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें आर्थिक प्रदर्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों की क्षमता शामिल है। हालांकि
चुनावी परिदृश्य में हिंदुत्व के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हिंदुत्व को मुख्यधारा में लाने में बीजेपी की सफलता का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कांग्रेस सहित अन्य दलों को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने और हिंदुत्व के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया है, यद्यपि अलग अलग रूपों में। 2024 के चुनाव न केवल बीजेपी के निरंतर प्रभुत्व के लिए बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के भविष्य के लिए भी एक परीक्षा होंगे। 2024 में मतदाताओं द्वारा किए गए चुनावों के देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।